नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, कल हमने अप्रैल माह के कुछ 100 क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट किए थे करंट अफेयर्स के। आज हम उसी सीरीज़ में आगे कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनको देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं करंट अफेयर से। तो अप्रैल माह के करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए 101 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य का पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज 100 क्रिकेट लेने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा कगिसो रबाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अब यहाँ पर गाइस कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि तमिल संगम का नाम है तो ज़्यादातर अगर ऑप्शन में आपको तमिलनाडु मिलेगा तो आप लोग वहीं मारेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि तमिल संगम जो है गुजरात में हुआ है, ना कि तमिलनाडु में। इसका विशेषकर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वेंकटेश अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो उत्तर हो जाएगा एसबीआई ने। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो उत्तर हो जाएगा जावट देवानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? उत्तर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर शाहरुख खान। भारत बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश हाल ही में कौन बना है? आंसर घाना देश हो जाएगा ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला। हाल ही में अमन शेरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। किसने हाल ही में बंदरगाहों पर 11वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? उत्तर नितिन गडकरी। हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? उत्तर हो जाएगा गरुड़ एयरोस्पेस। कौन सा राज्य सरकार हाल ही में 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रही है? उत्तर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर शीर्ष हो जाएगा, कौन शीर्ष पर रहा है? उसका हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर हाल ही में कहाँ पर खुलेगा? उत्तर बेंगलुरु में। हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? आंसर जगनमोहन रेड्डी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हाल ही में कहाँ पर हुआ है? उत्तर कोलकाता में। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है? तो MRF। दुनिया का सबसे मजबूत टायर ब्रांड MRF। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फास्ट का दर्जा दिया गया है? उत्तर हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है बिहार। किस राज्य में के सुहेलवा अभ्यारण्यों में बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ पर है। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया है? उत्तर हो जाएगा रैपिडेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? आंसर अल सल्वाडोर। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर तमिलनाडु। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर 5.9%। 5.9%। कौन सा देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? उत्तर जर्मनी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है? उत्तर पेरियार टाइगर रिजर्व। हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उत्तर रजत पदक यानी कि चांदी का पदक जीता है। किस राज्य को हाल ही में गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? आंसर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है? उत्तर तिब्बत। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? आंसर हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? आंसर लखनऊ में। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है विदेश मंत्री रविशंकर ने हाल ही में कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? उत्तर हो जाएगा युगांडा में। हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने उदय के साथ समझौता किया है? उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में हाल ही में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? उत्तर हो जाएगा बर्लिन। हाल ही में किसने कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? उत्तर नंदिनी दास। नेक्स्ट प्रश्न है किसने हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार जीता है? उत्तर नीलेश सांबरे। नेक्स्ट है हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? उत्तर भारत बायोटेक ने वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? उत्तर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? आंसर यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस का उद्घाटन शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस शुरू किया है? उत्तर कर्नाटका। हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? आंसर मनोज सिन्हा, वहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में किसने सांख्यिकीय का 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? आंसर CR राव। किसने हाल ही में भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? आंसर किरण रिजिजू। हाल ही में किस राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? किस राज्य में? आंसर तेलंगाना में। किसने हाल ही में वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? आंसर नासा। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने प्लैटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई हैं? उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी के हाईकोर्ट में। नेक्स्ट है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? उत्तर केरल में।
हाल ही में चीन के युवाओं ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? आंसर रूस। राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? उत्तर हो जाएगा असम। किस देश ने हाल ही में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैइल 2 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? उत्तर सिक्किम हो जाएगा। हाल ही में किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेंगे? उत्तर फ्रांस में। आंसर हो जाएगा फ्रांस। किसने हाल ही में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? आंसर भारत। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है? उत्तर हो जाएगा इजराइल। ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर यूएई। किस राज्य की वुड कवरिंग को जीआई टैग मिला है? वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? उत्तर लद्दाख। आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022 से 23 में जीआई टैग सूची में हाल ही में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है जीआई टैग की सूची में सबसे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। दिवस के क्वेश्चंस गाइस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये दिवस वाला ज़रूर याद रखिएगा। विश्व और शांति के लिए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। किसी युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है? किसे मिला है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नित्य अब्राहम। कौन सा राज्य स्कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेज़बानी करेगा? तो आंसर पश्चिमी बंगाल। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का हाल ही में शीर्ष पुरस्कार मिला है, सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? आंसर स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजन किया है? आंसर जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? आंसर हो जाएगा पीयूष बाबेल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? उत्तर किरण नादर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर पेरिस। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया ऑफिक 23 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? आंसर इजराइल। हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? आंसर बिहार में मिर्ची चावल को जो है जीआई टैग मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? आंसर 5 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका में हेलफायर मिसाइल और MK-54 टोरपीडो खरीदेगा? उत्तर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? आंसर उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? आंसर एक्सिस बैंक ने। हाल ही में कौन सा ITI युवा परामर्श की मेज़बानी करेगा? आंसर IIT कानपुर। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मत पत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? आंसर बांग्लादेश। हाल ही में अनुमानित TB मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा भारत।
किसने हाल ही में लुआंगचारी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? आंसर अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा, ये पूछा जा सकता क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, वह किस देश के हैं? आंसर भूटान। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसों में हट्टी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध वर्षों में हट्टी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेज़बानी की है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। हाल ही में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया है, किसने किया है? उत्तर नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार का 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा कोलंबो में। कहाँ पर कोलंबो है? श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में हिंद फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? आंसर जॉर्जिया। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट अधिग्रहण किया है? कराईकल पोर्ट अधिग्रहण किया है अडानी ग्रुप ने। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि कराईकल पोर्ट कहाँ पर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? आंसर नीरज निगम को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रस्ताव मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। और 3 नए अभ्यारण्य भी राजस्थान ही बनाने जा रहा है, तो याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? आंसर हो जाएगा नंदिनी दास। नंदिनी दास की पुस्तक का नाम है ये। नेक्स्ट है हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? आंसर UAE ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? आंसर हो जाएगा नासा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर अमेरिका। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? उत्तर नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आंसर नई दिल्ली में। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? आंसर कर्नाटका में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहाँ पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? आंसर गोरखपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? आंसर हो जाएगा असम सरकार ने। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये सारे कंप्लीट हो गए हमारे अप्रैल के जितने भी क्वेश्चंस करंट के बनते थे, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद आ सके कि क्वेश्चंस क्या है और करंट के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको रिवीजन ज़रूर करिएगा गाइस। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस।